पुलिस विभाग का गौरव है उसकी वर्दी। वर्दी केवल राजकीय कार्य के संपादन में उसका प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। व्यक्तिगत सेवा करनी है तो अवकाश लें और कृपया सादे कपड़ों में जाकर के जो सेवा करनी है वो करें। पूरी वर्दी में अगर आप हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श करने से भी परहेज करें। सेवा तो ऐसा है, धर्म वो है कि बायां हाथ न जाने कि दाहिना क्या कर रहा है। सार्वजनिक रूप से हम अपने धर्म का प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो धर्म तो कम से कम नहीं है। नमस्कार। पुलिस विभाग का गौरव है उसकी वर्दी और वर्दी के बारे में विस्तृत और बृहद दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसका अक्षरशः और निष्ठापूर्वक पालन करना प्रत्येक पुलिसकर्मी अधिकारी का गौरव है। वर्दी के अगर मौलिक दो रूप देखें, सेरेमोनियल जिसमें पी कैप विभिन्न अधिकारियों के लिए अलग सेरेमोनियल ड्रेस होती है और सेरेमोनियल ड्रेस वीआईपी विजिट्स और जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर पहनी जाती है। दूसरी है वर्किंग यूनिफॉर्म जो रोज़मर्रा के काम में ऑफिस और कार्यालय के संबंध में वर्किंग यूनिफॉर्म पहनी जाती है। यह भी स्पष्ट दिशा निर्देश है कि वर्दी केवल राजकीय कार्य के संपादन में उसका प्रयोग सामान्यतः किया जाता है और कोशिश ये की जानी चाहिए कि इसका कोई अपवाद न होने पाए और विशेषकर ऐसा कोई कार्य न हो जो कि वर्दी के गरिमा के विपरीत हो। पुराने समय में यह भी कहा जाता कि पूरी वर्दी में अगर आप हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श करने से भी परहेज करें। यह हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने ये बताया था और अगर चरण स्पर्श करना ही पड़े या कोई ऐसा अभिवादन करना पड़े तो कृपया हेड गियर और बेल्ट उतार लें और कोशिश करें कि इस कार्य को आप तब करें, वरना सादे कपड़ों में इस प्रकार का शिष्टाचार और अभिवादन अभिनंदन अधिक औचित्यपूर्ण और भावपूर्ण होगा। विगत में कुछ ये बातें प्रकाश में आई, क्या वर्दी में हम कांवड़ियों के या अन्य धर्मावलंबियों के पैर दबा सकते हैं, फुट मसाज कर सकते हैं। मैंने चूंकि इस क्षेत्र में वर्षों सेवा की है, ये मेरा गौरव रहा है। कांवड़ियों की सेवा और सुरक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व भी था और इस वर्षों की तपस्या में मैं अपने को अगर उत्तीर्ण कहूँ तो वो उचित होगा। वो कोई गुरूर नहीं, कोई ठसक नहीं। और इन तमाम अवसरों पर जो ये एक दिशा निर्देश है मौलिक, आप सबके हैं, सब आपके हैं, ऐसा कोई काम न कीजिए जिससे कि ये संकेत जाए कि आपका अत्यधिक झुकाव किसी तरफ है। हम लोग मुहर्रम के जुलूस में भी शिरकत करते थे। ईद के मुबारक मौके पर हम लोग ईदगाह जाकर के गले भी मिलते थे। इसके अतिरिक्त जब कभी ऐसे कोई पर्व आए जैसे दिवाली हो, होली के जुलूस आदि हो, उसमें वांछित दूरी बनाते हुए अभिवादन अभिनंदन और नमन, इसमें कोई कमी भी ना आए, लेकिन वांछित दूरी बनाते हुए। और अगर हम वांछित दूरी नहीं बनाएंगे और अगर हम भावावेश में आकर के कुछ बहाव में आ जाएंगे तो उसका औचित्य नहीं है। आप ये समझ लें कि आप अपने आप को समाज को दो आंख से देख रहे हैं, समाज की करोड़ों आंखें आपको देख रही हैं। आपके एक कृत्य अगर अच्छा है वो भी करोड़ गुना बढ़ जाएगा और अगर औचित्यपूर्ण नहीं है वो भी करोड़ गुना घट जाएगा और आलोचना का पात्र होगा। मैं अपने को पूरी तरह से आस्थावान मानता हूं और यह भी कहूंगा मेरी आस्था किसी से 19 नहीं है और धर्म एक नितांत व्यक्तिगत विषय है। जब घर से बाहर निकलता हूं या निकलता था तो मैं मात्र एक राजकीय कर्मचारी, एक छोटा सा पुलिस कर्मचारी था। मैं सबके लिए था, सब मेरे लिए थे। ईश्वर साक्षी है कि पक्षपात करना तो छोड़ दीजिए, पक्षपात की तरफ मैंने कभी देखा भी नहीं और ये उम्मीद की जाती कि मैं अकेले नहीं, हर पुलिस अधिकारी से ये अपेक्षा की जाती है कि निष्पक्षता की एक मिसाल बने और आदर्श बने। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि आपको ये आवश्यक है कि किसी के पैर दबाएं सार्वजनिक रूप से, तो मेरा परामर्श होगा कि अवकाश लेकर के ज़रूर जाएं। बेहतर ये होगा कि अपने संसाधनों से या आपके आधार पर आपको परमात्मा ने एक बहुत ऊंचे पद पर आसीन किया है। आप सुनिश्चित कर लें कि वहाँ पर सेवा केंद्र हो जाए, चिकित्सा केंद्र बन जाए, वहाँ पर आप सेवा की
भंडारे की या जो भी आपकी श्रद्धा हो, तदनुसार आप वहाँ पर अपनी सेवा अर्पित कर सकते हैं। व्यक्तिगत सेवा करनी है तो अवकाश लें और कृपया सादे कपड़ों में जाकर के जो सेवा करनी है वो करें। वर्दी पहन करके सेवा करने में मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, आशंकाएं हैं और कुछ मैं समाधान ज़रूर चाहूँगा, लेकिन मुझे कम से कम कोई समाधान अब तक नहीं मिला। मेरे जो भी वरिष्ठगण हैं, जो कि बहुत कम हैं, उन्होंने भी यही प्रकाश डाला। बेहतर यही होगा कि अवकाश लेके सादे कपड़ों में, और सेवा तो ऐसा है, धर्म वो है कि बायां हाथ न जाने कि दाहिना क्या कर रहा है। और अगर सार्वजनिक रूप से हम अपने धर्म का प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो धर्म तो कम से कम नहीं है, वो श्रद्धा तो कम से कम नहीं है, उसका अभिप्राय कुछ और है और उसका दृष्टिकोण और दृष्टांत कुछ और ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि परिपक्वता का परिचय देते हुए, देश प्रेम का परिचय करते हुए, वर्दी की निष्ठा और आन बान के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, और अगर आपको सेवा करनी है ज़रूर करें। मैंने भी की है, लेकिन सादे वस्त्रों में तीर्थ यात्रा की है, सादे वस्त्रों में दर्शन की है, सादे वस्त्रों में नंगे पैर पद यात्रा की है। और ऐसा कौन सा तीर्थ है जो परमात्मा ने मुझे अवसर नहीं दिया जाने का, और नंगे पैर भी पद यात्रा की है, लेकिन ये कोई जान नहीं पाया कि मैं कौन हूँ। न उनको जानने का अधिकार था, न मुझे मेरे बताने का कोई औचित्य था। धर्म एक नितांत एकाकी एक यात्रा है। ये वो यात्रा है जिसको अंग्रेजी में कहें द सीक्रेट साइलेंट रोड टू एक्सटेसी। ये एकाकी यात्रा है जो किसी को जानने का अधिकार नहीं है। आप सेवा करें और प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें और अपने आप को धन्य कर लें और वर्दी को भी धन्य कर लें।